यूपी सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान की घोसी और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की मधुबन सीट पर भी ओपी राजभर ने दावेदारी ठोक दी है। घोसी मऊ जिले की इस सीट पर 2022 में सपा से दारा सिंह चौहान 22,000 वोटों से जीते थे। बाद में इस्तीफा देकर भाजपा से उपचुनाव लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह से हार गए। सुधाकर सिंह का भी निधन हो चुका है। सुभाषपा ने इस सीट पर प्रदेश उपाध्यक्ष फागू चौहान को प्रभारी और युवा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र कुमार भारती को सह प्रभारी बनाया है। मऊ जिले की मधुबन विधानसभा सीट पर अभी भाजपा के रामविलास चौहान विधायक हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की इस सीट पर नजर है। सुभाषपा ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष पांडे को प्रभारी और श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रितेश मल को सह प्रभारी बनाया है। सिद्धार्थनगर जिले की इटवा सीट पर अभी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे काबिज हैं। उन्होंने 2022 में इस सीट पर बेसिक शिक्षा मंत्री रहे सतीश चंद्र द्विवेदी को 1662 वोटों से हराया था। सुभाषपा ने पूर्वांचल प्रदेश उपाध्यक्ष केशव राजभर को प्रभारी तो जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ नगर रामनिवास राजभर को सह प्रभारी बनाया है। जौनपुर की मरहनी सीट पर अभी सपा के लकी यादव विधायक हैं। उन्होंने 2022 में जेडीयू प्रत्याशी धनंजय सिंह को 17,000 से ज्यादा अंतर से हराया था। इस बार भी धनंजय सिंह यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। सुभाषपा से मेल जोल बढ़ा रहे हैं। सुभाषपा ने ब्रजभान राजभर को प्रभारी बनाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिव कुमार सिंह को प्रभारी और जिला संगठन मंत्री मनोज शर्मा को सह प्रभारी बनाया है। सुल्तानपुर जिले की इसौली सीट को सपा के मोहम्मद ताहिर खान ने भाजपा के ओम प्रकाश पांडे को 269 वोटों से हराकर जीता था। सुभाषपा की नजर पूर्वांचल के गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, भदोही, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज पर है। वहीं अवध क्षेत्र के अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती और बाराबंकी में उसकी नजर है। मध्य यूपी के हरदोई और सीतापुर जबकि बुंदेलखंड में बांदा पर सुभाषपा की नजर है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के शामली, बिजनौर, मुरादाबाद और फिरोजाबाद जैसे जिलों पर भी आंखें गड़ाए हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर इन जिलों में अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। सुभाषपा के पिछले दिनों वाराणसी में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर मौजूद थे। संगठन की बैठक में तय किया गया कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी प्रदेश की कम से कम 50 से 60 सीटों पर अपनी मजबूत तैयारी करे। इन विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने पर सहमति बनी। इसके लिए वंचित और अति पिछड़े जातियों को पार्टी से जोड़ने का टारगेट रखा गया। आजमगढ़ की अतरौलिया सीट पर ओपी राजभर अपने बेटे अरुण राजभर को प्रभारी बनाकर बड़ी जनसभा कर चुके हैं। सुभाषपा ने जालौन की कालपी सीट पर कालूराम प्रजापति को उतारा है। यहां निषाद पार्टी 2,816 वोटों से हारी थी। शामली की थाना भवन सीट पर जिसे 2022 में राष्ट्रीय लोकदल के अशरफ अली खान ने जीता था, वहीं सुभाषपा ने पवन कश्यप की प्रभारी नियुक्त कर दिया है। सपा की जीती हुई इन 19 सीटों पर भी सुभाषपा की नजर है। समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाले इलाकों में अति पिछड़े और राजभर वोटरों के बीच पकड़ बढ़ाने के लिए सुभाषपा ने प्रभारियों की तैनाती की है। ओपी राजभर, संजय निषाद और भाजपा के बीच सीटों को लेकर जो पेच फंसने की असली वजह है वो है 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, क्योंकि 2022 का समीकरण अलग था, 2027 का अलग है। अब ऐसे में राजभर भी प्रेशर पॉलिटिक्स भाजपा के साथ खेलना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि राजभर का जो प्लान है वो 2027 में भाजपा कितना सक्सेस होने देगी और संजय निषाद का क्या रुख होगा। पर इतना ही, आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।